ओम शांति। सुनते हैं 13 दिसंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने दिव्य ब्राह्मण जीवन की भाग्य की रेखाएं, ये टाइटल है। मुरली से 4 क्वेश्चन। संगम युगी महान जीवन की विशेषता और विचित्रता क्या है। दूसरा, सेवा करते हुए साथी बनने के साथ साथ क्या स्मृति रखनी है। तीसरा, हर बच्चे के मस्तक पर कौन सी 4 भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। लास्ट, ट्रस्टी का अर्थ क्या है। तो आज की मुरली बड़ी अच्छी, बहुत प्यारी। बाबा ने कहा तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा मैरिज डे, एंगेजमेंट डे, सभी डे एक ही है। ये विचित्रता है, ये विशेषता है। और बाबा का भी और बच्चों का भी, बाप और बच्चे का भी एक ही है। तो सुनते हैं 13 दिसंबर निवासी की मुरली, दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले या परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से भी पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जीवन की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वे भी कहते हैं भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि सिद्धि को सबको जानते हो। हर एक को अपने दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे, आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे भी और पढ़ाई का डे भी, मदर डे कहो, फादर डे को, एंगेजमेंट डे को, सब एक ही। वाह 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 वाह। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना ना बाबा, कभी नहीं सुना। सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे, मैरिज डे एक ही नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, यह सबने वायदा किया है ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है।
तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के होना व कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का व बाप साथी का, उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना। चाहे भाई हो व बहन हो, जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा को के साक्षी बनो, लेकिन साक्षी होके साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्म मिलन की रेखा, परमात्म पढ़ाई की रेखा, निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, यह बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है या चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हो ना, कोई की खंडित होती, कोई की एकरस होती, कोई की स्पष्ट होती और कोई की स्पष्ट भी नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उनको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो ना। चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो वाह बाप का खाते हो, बाप का खाते हो ना, क्योंकि अपना तो कुछ रहा नहीं, सब कुछ बाप को दे दिया, तो बाप का ही हुआ ना। हाँ, चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ बाप का। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है
तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों का अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्टिव है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का पढ़ाई का पद अथवा नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। सुना? ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। क्या? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते हो वे भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। अगर किसी भी विकार का अंश है ना, नहीं, फिर उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो, अखंड हैं या खंडित हैं, स्पष्ट हैं या अस्पष्ट हैं। कोटों में तो बन गए हो, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के तकदीरवान है उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप नशे में कहते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा बाप की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाले ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले। हे अर्जुन, अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ यह समझते हो? सदैव यह अनुभव करके सुनो मैं अर्जुन हूँ। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, सुन रहे हो इस स्मृति में सब? अर्जुन और भगवान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती, वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं।
बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। ज़्यादातर गीता पाठशालाएं गांव में हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले, ज़्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। फिर बाबा ने कहा सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है ना, वह दुकान है और यह घर है। वाह वाह, ज़्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज़्यादा याद रहती है। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते। ये अभ्यास है ना। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।